ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंदर भगवान कृष्ण का जो रूप है वो किस प्रकार से वाणी से अगोचर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। लेकिन फिर भी बिलमंगल ठाकुर उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग 85वें श्लोक में श्रवण किए कि किस प्रकार भगवान के जो अरुणाभ लोचन है, अरुणिम, उसकी जो कांति है, उससे जो उन्होंने अपने जो भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं। और ऐसी उन्होंने अपनी लालसा प्रकट की कि कृष्ण का जो मुखारविंद है उसका ही वो जो है अपना मन रूपी भ्रमर के द्वारा बार बार परिचुंबन करना चाहते हैं। इस प्रकार की एक लालसा उन्होंने प्रकट की कि मेरे नेत्र ही जो जीवा बनकर श्री कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन करते रहें, उसका आस्वादन लेते रहें। अब आगे 86वें श्लोक में कह रहे हैं, यहां पर अब 86वें श्लोक में मेरे अंग प्रत्यंग क्या क्या कर सकते हैं, भगवान के जो है अंग प्रत्यंग किस प्रकार के हैं, उसका वर्णन है। करौ शरदि जाम्बुज क्रम विलास शिक्षा गुरु पदौ विबुध पादप प्रथम पल्लवो लंघिनौ दृशौ दलित दुर्मद त्रिभुवनोपमान श्रियौ विलोकय विलोचनामृतमहो महशैषमम्। भगवान के जो कर कमल हैं, भगवान के जो पद कमल हैं और भगवान की जो दृष्टि है, उन तीनों का ही यहाँ पर जो है बताया गया है कि किस प्रकार है। तो इसका पद्यानुवाद इस प्रकार से है। इसके कर शारदी कंज को मंजू विलास सिखाते आए, इसके पाद पद्म सुर पाद पल्लव को विल पाते आए, इसके लोचन हर लेते त्रिभुवन के उपमानों का वैभव, देखो देखो नयन सुधारस रूप अनुपम उज्ज्वल शैशव। करौ शरदि जाम्बुज क्रम विलास शिक्षा गुरु। भगवान के जो कर कमल हैं
वो कैसे हैं, जिनके हाथ जो हैं वो कैसे हैं, शरतकालीन जो उत्फुल्लित कमल हैं, जो प्रफुल्लित कमल हैं, प्रस्फुटित कमल हैं, उन कमलों की जो विलास परिपाटी है उसके शिक्षा गुरु हैं। अर्थात किस प्रकार एक कमल धीरे धीरे खिलता है और विकास को प्राप्त होता है अपने, तो उसको भी शिक्षा गुरु उसको भी दीक्षा देने वाले हैं भगवान के जो कर कमल हैं। और पदौ विबुध पादप, जो उनके चरण कमल हैं, वो जो देव वृक्ष है, विबुध का मतलब होता है देवता, तो यहां पर कल्प वृक्ष इसका मतलब है। तो विबुध पादप जो कल्प वृक्ष है, उसके जो प्रथम पल्लव अर्थात जो सर्वप्रथम उसके अंदर नूतन नूतन नए नए पल्लव आविर्भूत होते हैं, उनकी जो सुकुमारता है और उनकी जो कांति है उसका भी उल्लंघन करने वाले, प्रथम पल्लव उल्लंघिनऊ, ऐसे हैं भगवान के जो चरण कमल हैं। तो भगवान के चरण कमलों ने कल्प वृक्ष के जो नवीन पल्लव हैं उनकी भी शोभा का अतिक्रमण कर दिया है, उनका भी तिरस्कार कर दिया है। और दृशौ, भगवान की दृष्टि है कृष्ण की, वो कैसी है, दलित दुर्मद त्रिभुवन उपमानश्रियऊ, अर्थात जिनके जो विशाल चंचल लोचन हैं, वे त्रिभुवन के अंदर जितनी भी उपमा देने योग्य वस्तुएं हो सकती हैं। नयनों की उपमा अनेक प्रकार से दी जाती है, मीन के द्वारा, कमल के द्वारा, खंजन पक्षी के द्वारा, तो जितने भी उपमान हो सकते हैं त्रिभुवन के अंदर, उन सभी उपमानों का जो दर्प है, दुर्मद है, उसको दलित करने वाले, उसका दलन करने वाले, ऐसे हैं भगवान के नेत्र कमल। अर्थात इन नयनों की उपमा त्रिभुवन के किसी भी वस्तु के द्वारा नहीं दी जा सकती, क्योंकि सबका ही गर्व ये चूर करने वाले हैं। जितने भी तुलना योग्य पदार्थ हैं ऐसे, तो इसी को कह रहे हैं विलोकय विलोचनामृतम अहो महशैशवम। विलोकय, देखो देखो, अवलोकन करिए आप। किसका अवलोकन करिए, ऐसे जो विलोचनामृतम, ऐसे जो मुकुंद हैं उनकी नयन सुधा। विलोचन और अमृत, अमृत मतलब सुधा, तो उस नयनामृत का अहो आश्चर्य स्वरूप है। ये भगवान का जो मुख कमल है ये आश्चर्य का स्वरूप है। मुख कमल और सारा का सारा जो अंक प्रत्यंग सभी कुछ। महशैशवम, जो मह माने ज्योति, जो प्रकाश का एक पुंज है उस तेजो राशि का, और यहां शैशवम का अर्थ है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में जो उनका तेज प्रकट हुआ है, जो नेत्रों के लिए अमृत के समान है, ऐसी जो उनकी किशोर तेजो राशि है उसका आप लोग अवलोकन कीजिए। तो यहां पर जो है बिलमंगल ठाकुर भगवान कृष्ण के अंग प्रत्यंगों का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं अब, क्योंकि बहुत नजदीक आ गए हैं, सामने उपस्थित हो गए हैं। तो उनका अनुपम सौंदर्य माधुर्य का अवलोकन करके और आनंद के अंदर गोते लगाते हुए कह रहे हैं अहो। अहो का मतलब है देखो तो कितना आश्चर्य है। अ और ह, इन दोनों के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उन सब वर्णों को मिलाकर यदि इस वस्तु का वर्णन किया जा सके तो कर लेना अपने आप, तभी अहो शब्द निकला जाता। अहो का मतलब है आश्चर्य, कि आश्चर्य का मतलब इसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा है अहो। और वही जो है ये तेज का पुंज, कांति का पुंज सामने मेरे नेत्रों के दृश्यमान हो रहा है, इसके दर्शन करो। तो कह रहे हैं वैसे कि मैं जानता हूं कि तुम दर्शन कर रहे हो, जैसे मानो अंतरंग लीला परक अर्थ के अंदर इसमें इस प्रकार से बताते हैं कि जब कृष्ण को खोजते खोजते गोपियां खोज नहीं थी, तो इस प्रकार से वो इस अवस्था में स्वयं को राधा रानी की सखी मानते हैं। तो राधा रानी के प्रति और बाह्य दशा के अंदर जो साथ के उनके वैष्णव हैं उनके प्रति इस प्रकार का श्लोक पढ़ रहे हैं कि देखो, जोर देकर कह रहे हैं कि तुम भी दर्शन करो, इनको भली भांति देखो, कहीं और मत चले जाना दर्शन करने के लिए, क्योंकि वास्तव में दर्शन करने योग्य वस्तु केवल एक ही है। स्वप्न में भी कहीं इधर उधर दृष्टि मत डालना, क्योंकि तुम्हारी सारी कामनाएं जितनी भी हो सकती हैं वो सब यहीं पर पूरी हो जाएंगी। फिर दूसरी ओर दृष्टि डालने का क्यों प्रश्न ही नहीं उठता। सारी की सारी
अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि। चाहे आप निष्काम हो, चाहे सर्व काम हो, अर्थात अनंत अनंत कामनाएं हैं एक के बाद एक। अकाम सर्व कामो मोक्ष कामो, अथवा मोक्षकामी हो, उदारधि, ऐसे जो उदार बुद्धि वाले पुरुष हैं वो त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति के द्वारा उस परम पुरुष कृष्ण की आराधना करते हैं, क्योंकि वही उनकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। यदि कोई निष्काम है तो उसका चित्त शुद्ध होगा भगवान की आराधना करने से। यदि मोक्ष काम है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि सर्व काम है तो उसको भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, सब कुछ पूरी की पूरी, सब इसकी अभिलाषाएं पूरी होंगी। तभी कहते हैं मन मोहन सो मोह कर, सुंदर श्याम निहार, कुंज बिहारी सो बिहर, गिरिधारी उर्धार। रूप इमारत पे इन्हें नैन मजूर लगाए, दर्श मजूरी देहि नित, लाल मजूरन आए। ये भगवान का जो रूप है इमारत की तरीके से है, तो अपने जो नैन है वो उनको यहां पर मजदूरी पर लगा दो, इस इमारत को देखते रहो। दर्श मजूरी देतने, तो आप तुम्हारी मजदूरी यही है कि तुमको इसका दर्शन मिलेगा। तो भगवान की रूप माधुरी का आस्वादन ही जो है तुम्हारी मजदूरी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विलोकय, आग्रह देकर कह रहे हैं कि इस ज्योति के सुंदर विग्रह के ऊपर नख से शिख और शिख से नख पर्यंत बस आरोहण और अवरोहण करते रहो। तो ध्यान की यही प्रतिक्रिया बताई जाती है कि भगवान के सबसे पहले हम चरणारविंद का दर्शन करते हैं, और चरणारविंद से धीरे धीरे अपनी आंखों को, जब हम मंदिर में भी दर्शन करते हैं तो सबसे पहले भक्त भगवान के चरणारविंद का दर्शन करते हैं। उसके बाद अपनी आंखें जो हैं धीरे 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 ऊपर उठाकर उनके मुखारविंद तक लेकर जाते हैं, और फिर उसके बाद मुखारविंद से फिर चरणारविंद पर आ जाते हैं। तो कह रहे हैं इसी पर आरोहण अवरोहण करते रहो, नख से शिख पर्यंत और शिख से नख पर्यंत। बस केवल एकमात्र यही साधना है और केवल एकमात्र यही साध्य है, और कोई नया साध्य नहीं है, क्योंकि जो भक्त हैं उनके लिए भगवान का जो श्री विग्रह है वही अमृत स्वरूप है। अमृत की तरह उनके नेत्रों को जो है परम तृप्ति देने वाला है। श्याम कृष्ण के जो अंग प्रत्यंग हैं वो अमृत से भी अधिक जो है सुशीतल हैं, और यहां पर सारे के सारे जितने भी उपमान हैं वो सब व्यर्थ हो जाते हैं भगवान की रूप माधुरी के आगे। इस त्रिभुवन के अंदर जितने भी उपमान हो सकते हैं, चंडीदास जी ने बड़ा सुंदर यहां पर बताया है भगवान के रूप का कैसा वर्णन है, कि जैसे मानो अमृत को छानकर उसका जो सार तत्व था उसको किसी ने उड़ेल दिया हो। ऐसा अमृत का जो सार है उसी से भगवान की जो देह है वो बनी है, अत्यंत सुचिक्कण देह है। सुधा छानिया के बा ओ सुधा ढेली छे गो, उसी से भगवान की जो देह है वो बनी है। जैसे मानो किसी ने अंजन को रंजित कर दिया हो, और अंजन से रंजित करके किसी ने दो खंजन पक्षी उनके मुख कमल के ऊपर बिठा दिए हो। तो यही जो है उनके भगवान के दो नेत्र कमल हैं। और मुख कैसा है, जैसे मानो किसी ने घनीभूत ज्योत्सना को स्थिर कर दिया और उसको भी निचोड़कर उसके सार तत्व से उनका श्रीमुख बनाया है। उस श्रीमुख के अंदर जो उनके गंडस्थल हैं, जो उनके कपोल हैं, वो कैसे हैं, जैसे जपा कुसुम को निचोड़कर किसी ने उनके गंडस्थल का निर्माण किया है। और बिंब फल को जो है वहां पर बताया है भगवान के ओष्ठ और अधर उसके समान। भगवान की जो भुजाएं हैं वो हाथी की सूंड को भी जीतने वाली हैं। उनका जो कंठ प्रदेश है वो शंख की शोभा, शंख में त्रिवली होती है, तो उसी प्रकार से भगवान की कंठ में भी त्रिवली, 3 रेखाएं हैं। और उनका जो कंठ है स्वर, वो मानो उसने कोकिल को भी पराजित कर दिया है। जो कोयल है वो पंचम स्वर में आलाप लेती है। और भगवान का जो पीतांबर है वो कैसा, जैसे मानो किसी ने हल्दी को मिलाकर प्रस्तुत कर दिया हो, उसी से अनुरंजित कर दिया गया हो। और वक्षस्थल भगवान का कैसा है, जैसे मानो किसी प्रस्तर खंड को
किसी पाषाण खंड को मरकत मणि से मंडित कर दिया गया हो, ऐसा विशाल वक्षस्थल भगवान का। और भगवान की जो जंघाएं हैं उनकी शोभा उस प्रकार से है जैसे कदली के वृक्ष को उल्टा कर दिया गया हो। पैरों की उंगलियां ऐसी जैसे मानो उनके ऊपर किसी ने दर्पण रख दिया हो। इस प्रकार जो है चंडीदास जी जो कवि हैं वो भगवान के रूप का दर्शन करते हुए उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहां पर जो बिलमंगल ठाकुर हैं वो यही कह रहे हैं कि ये अमृत यही है, अमृत की प्राप्ति का स्थान। अमृत तो कहने की बात है, लेकिन वास्तव में जो भगवान की रूप सुधा है वही वास्तविक अमृत है। और ये कैसा है? अमृत ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप ही नहीं है ये, केवल ज्योति नहीं है, मोह का अर्थ है तेज। तेज में तो कोई आकार नहीं होता है, इसीलिए आगे कह दिया उन्होंने शैशवम किशोर। शैशव मतलब किशोर अवस्था, क्योंकि बिलमंगल ठाकुर ने जहां पर भी शैशव शब्द का प्रयोग किया है, शिशु शब्द का, उसका अर्थ लेना होगा किशोर अवस्था। शैशव इसलिए कहा क्योंकि अत्यंत सुकुमार हैं भगवान। कोमल ते कोमल निपट मधुर मधुर को सार, कोमल ते कोमल निपट मधुर मधुर को सार, पुहकर हिमकर हेम को सौरभ से सुकुमार। इतने सुकुमार हैं भगवान। तो ये जो ज्योति है, जो मोह है, जो तेज राशि है, ये निराकार नहीं है, अपितु इसके अंदर हाथ भी हैं, इसके अंदर चरण भी हैं, 2 हस्त युगल हैं, 2 हस्त कमल हैं, 2 चरण कमल हैं। तो जो हस्त कमल हैं वो किस प्रकार के हैं वो बता रहे हैं यहां पर, कि जो शरदकालीन कमल होता है उसकी जो विलास की परिपाटी है, विलास की परिपाटी का मतलब होता है कि किस प्रकार धीरे धीरे उस कमल के अंदर अनेक प्रकार के गुण प्रवेश करते चले जाते हैं, क्रमिक विकास। जैसे कमल शीतल होता है, सुकुमार है, सुंदरता है, सौरभता है, शोभा है। किस प्रकार शारदीय कमल धीरे धीरे अपने सौंदर्य को, अपने सौरभ्य को, सौरस्य को छिटकाता हुआ और जो मंद मंद पवन है उसकी हिलोर से आंदोलित होता हुआ मानो स्वयं में विभोर है, उसी प्रकार से। तो इस लीला विलास का जो क्रम है वही क्रम जो है भगवान के हाथों के अंदर है, अर्थात उसके भी शिक्षा गुरु हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान जब अपनी भुजाओं को से कोई चेष्टा करते हैं, जो उनकी बाहुभंगी है, हिलना डुलना, उसके अंदर जिस प्रकार की शोभा माधुरी का उदय होता है, वो शोभा माधुरी ही कमल के वन में जो कमल खिलते हैं धीरे धीरे, उनकी उस विकास क्रम की गति को भी शिक्षा देने वाली है। तात्पर्य, श्री कृष्ण के हस्त कमल सभी गुणों के अंदर कमल के वन से भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इसलिए उसे कहा कि वो शिक्षा गुरु हैं उसके। जैसे पहले कहा था कि श्लोक 9 में कहा था, पल्लवारुण पाणि पंकज संगी वेणु रवाकुलम, अर्थात जो पल्लव की भांति अरुण वर्ण है, ऐसे कर कमल के अंदर भगवान ने वेणु धारण कर रखी है और उस वेणु की ध्वनि में स्वयं ही अत्यंत विभोर हो चुके हैं। इस प्रकार से भगवान के हस्त कमल की यहां पर शोभा का वर्णन किया, जो कमल के विकास क्रम को भी, विलास क्रम को भी शिक्षा देने वाली है। अर्थात भगवान के जो हिलने डुलने की क्रिया है, उसी से इस प्रकार की शोभा का उदय होता है। फिर भगवान के चरण कमल की सौंदर्य बता रहे हैं, वो कैसी है। कल्प तरु, जो कल्प वृक्ष है, उसका जो सबसे पहले पल्लव होते हैं, उनकी जो अरुणाई है, लालिमा इत्यादि जो गुण हैं, उसको भी अतिक्रमण करने वाले। तो चरण कमल के अंदर अरुणिमा, सुकुमारता, सौरभता, शीतलता और सरसता और औदार्य, ये सब भगवान के चरण कमलों के गुण हैं। इन सब गुणों के द्वारा जो स्वर्ग में स्थित कल्प वृक्ष है, उसकी भी नव पल्लव की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं भगवान।
के चरण कमल। तो कल्पतरु जो है उसका एक स्वभाव है कि वो उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर सौकुमार्य है, और ऐसा कल्पतरु जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है उसको केवल लौकिक सुख संपदा देता है, लेकिन भगवान के चरण कमल जो हैं वो जो उनके आश्रित जन हैं उनको कृष्ण अपनी प्रेम संपदा देकर धन्य कर देते हैं। ये भगवान के चरण कमलों की विशेषता है। तो जो भावुक भक्त है वो भगवान के जो पद पंकज है उनकी शोभा के विषय में बता रहा है। पंकज पर बिजली लिपट रही, दिल देखे धरत न धीरे हैं, नौ रतन जड़ाऊ की बेले, विधि रची ताम रस तीरे हैं, कुंदन की ओप दमक ऐसी, मन मत के मन को चीरे हैं, या लाल बिहारी के पद पंके पंकज पद, हीरे नुमा जंजीरे हैं। भगवान के चरणों की शोभा हम अनेक स्थानों पर जो है श्रवण कराए हैं। इस प्रकार से भगवान के चरणों की शोभा का वर्णन किया, और अब यहां पर आगे नेत्रों की शोभा कह रहे हैं। जो नेत्र युगल हैं उसने भी जो त्रिभुवन के अंदर मृग हैं, मीन है, खंजन, चकोर, चंचरीक और जितनी भी उपमाएं हैं, कमल, इन सब की शोभा को तिरस्कृत कर दिया है। उपमान देने योग्य वस्तु जितने भी हैं, जितनी भी हो सकती हैं, उन सबको पराभूत कर दिया है। जैसे पहले भी 13वें श्लोक में कहा गया है, प्रणय परिणताभ्याम श्री भरालंबनाभ्याम प्रतिपद ललिताभ्याम प्रत्यहम नूतनाभ्याम प्रतिमुहूराधिकाभ्याम प्रस्फुरलोचनाभ्याम प्रवहतु हृदये नः प्राणनाथ किशोर। यहां पर भगवान के नेत्र कमल की शोभा का वर्णन था। बताए थे कि भगवान के जो नेत्र हैं ऐसे उनके नयन युगल अत्यंत प्रफुल्लित हैं और नित्य नूतन सौंदर्य से सुशोभित हो रहे हैं। प्रतिपद ललिताभ्याम, प्रति निमेष प्रति क्षण ललित हैं, अर्थात और अधिक से अधिक मधुर रूप में प्रकट होते हैं। प्रति अहम नूतनाभ्याम, प्रति मुहूर्त अधिकाभ्याम, और अधिक इस प्रकार से प्रस्फुर लोचनाभ्याम, जो प्रफुल्लित लोचन कमल हैं। तो जो श्री राधा रानी है उनका प्रणय जनित शोभा के आश्रय रूप भगवान के जो नेत्र हैं वो नित्य नवायमान रूप से विराजमान है। ऐसे जो मेरे प्राणनाथ किशोर कृष्ण हैं वो हम लोगों के हृदय में प्रेम सुधा रस के रूप में प्रवाहित हों। नेत्रों की शोभा इससे पहले जो है वर्णन कराए हैं। तो सुषमा के क्षेत्र में जितने भी उपमान हो सकते हैं जो दिग्विजय प्राप्त करते हैं, जैसे एक मृग का जो नयन होते हैं वो बड़े फेमस हैं, खंजन पक्षी के बड़े चंचल होते हैं, चकोर चंचरीक भ्रमर को कहते हैं, कुवलय कमल को कहते हैं। तो इनसे नेत्रों की जो है अधिकतर तुलना की जाती है। इन सब के मद को अर्थात इन सब के अभिमान को भगवान के नेत्रों ने दलित कर दिया है, ध्वंस कर दिया है। इस प्रकार के भगवान के नेत्र कमल हैं। मीन मृग खंजन खसान भरे नैन बान, मीन मृग खंजन खसान भरे नैन बान, अधिक गलान भरे कंज कल ताल के, राधे छबीली के छैल छवि छाक भरे, छैलता के छोरे भरे छवि साथ जाल के, ग्वाल कवि आन भरे श्यान ओ गुमान भरे, कछु अलसान भरे भरे मान माल के, लाड़ भरे लाज भरे लाग भरे लोभ भरे, लाली भरे लोचन ललो है नंद लाल के, लाली भरे लोचन ललो है नंद लाल के। भगवान के नंदलाल के जो नेत्र लोचन हैं वो लालिमा भरे हुए हैं। उनमें लाड़ भी है, लाज भी है, लोभ भी है, लाग भी है।
कुछ आलस भी है, कुछ मान भी है, कुछ गुमान भी है। ऐसा क्या है जो भगवान के नेत्रों में नहीं है? मीन मृग खंजन खसान भरे नयनबान, जो भगवान के कटाक्ष हैं। इस प्रकार से जो है इस भगवान के कर कमल का, भगवान के नेत्र कमल का और भगवान के चरण कमल का यहाँ पर बड़ा सुंदर जो है आश्चर्य प्रकट करते हुए वर्णन किया गया है बिलमंगल ठाकुर के द्वारा। तो इसका अंतरंग अर्थ इसी प्रकार से है कि बिलमंगल ठाकुर जो हैं अत्यंत निमग्न हो गए हैं श्री कृष्ण माधुर्य सिंधु में, और ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि ये भूल गए, सखी भावापन्न होकर ये भूल गए कि कृष्ण उनके सामने ही साक्षात रूप से उपस्थित है। और इस प्रकार से जब कृष्ण को ढूंढ रहे हैं तो ये भाव उनके हृदय में उदय हो रहा है कि मैं अब अपने सखियों के साथ जो हैं और कृष्ण को ढूंढ रही हूं। ढूंढते ढूंढते मानो पुनः उनको कृष्ण प्राप्त हो गए। तो तब जो है बिलमंगल ठाकुर राधा जी के प्रति इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे सखी राधे, देखो तो ये सामने जो दृश्यमान श्री कृष्ण हैं, इनके दर्शन करो। किस प्रकार इनके जो कर कमल, इनके जो चरण कमल और इनको जो नेत्र कमल हैं वो शोभायमान हो रहे हैं। तो सारी की सारी जो है ये सखी की सेवा है राधा रानी के प्रति। सखी जो है किसी भी प्रकार राधा रानी को आनंद प्रदान करती है। कृष्ण के रूप का वर्णन करके राधा रानी को आनंद प्रदान करती है। उसी प्रकार से राधा रानी के रूप का वर्णन करके कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। सखी इस आनंद की भोक्ता नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण इन दोनों के परस्पर जो रूप माधुर्य है उसके ये भोक्ता दोनों ही एक दूसरे के भोक्ता और भोग्य हैं। दो चकुर दो चंद्रमा, तो कृष्ण ही राधा रानी के सौंदर्य के भोक्ता हैं, सखी नहीं है। क्योंकि सखी तो तत्सुख भावमयी है, उसके अंदर अपने स्वार्थ की भावना तो, निज स्वार्थ भावना तो है ही नहीं जरा भी। वो तो किसी ना किसी प्रकार से राधा रानी के रूप का वर्णन करके कृष्ण को और कृष्ण के रूप का वर्णन करके राधा रानी को जो है उद्दीपन कराना चाहती है, जिससे उनके हृदय के अंदर प्रेम और अधिक रूप से वर्धित हो जाए। केवल एक ही उद्देश्य है, केवल एक ही उद्देश्य होता है सखी का, जो दासी है, तत्सुख भावमयी दासी है, उसका एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार युगल सरकार को एक दूसरे के प्रति और अधिक अतिशय प्रेम का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो एक दूसरे को। क्योंकि जब कृष्ण राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन सुनते हैं और राधा रानी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनती हैं तो विभोर हो जाती हैं, स्वयं को भी भूल जाती हैं। इस प्रकार से जो बिलमंगल ठाकुर अपने सखी रूप में तादात्म्य होकर और राधा रानी से कृष्ण के सौंदर्य का इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। अगले सत्र में हम लोग फिर 87वें 87वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।